झारखंड जो कभी खनिज संपदा और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता था, अब आतंकियों की नई पनाहगाह बनता जा रहा है। बीते कुछ सालों में राज्य के अलग अलग जिलों से कई ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जिनमें स्थानीय युवक कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ते पाए गए हैं। इन युवाओं की भूमिका केवल सहयोग तक सीमित नहीं, बल्कि वे सीधे तौर पर आतंकी साजिशों के मास्टरमाइंड, तकनीकी विशेषज्ञ और आत्मघाती हमलावर तक बनने की तैयारी में थे। इंटरपोल से लेकर एनआईए तक की रडार में झारखंड के कई इलाके अब हॉटस्पॉट माने जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब हम आपको रिपोर्ट की मुख्य घटनाओं के जरिए यह दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह झारखंड के विभिन्न जिलों में फैले ये मॉड्यूल न सिर्फ देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं, बल्कि यह भी साफ कर रहे हैं कि इन संगठनों ने राज्य को अपनी अगली साजिशों का केंद्र बना लिया है। सबसे पहले बात करते हैं जमशेदपुर के उस युवक की जिसे आतंकवाद का इंजीनियर कहा जाने लगा, सैयद मोहम्मद अर्शियान उर्फ हैदर, जो मानगो का रहने वाला था, पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी किया है। उसकी तकनीकी विशेषज्ञता इतनी उन्नत थी कि उसे इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएसआईएस के लिए आत्मघाती ड्रोन और छोटी दूरी की मिसाइलें डिजाइन करने का जिम्मा दिया गया था। यह अकेली घटना नहीं है। उसके भाई सैयद मोहम्मद जिशान अली हैदर भी पहले सऊदी अरब से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था, जो इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय फैलाव को दर्शाता है। इसी तरह जब हम रांची की ओर रुख करते हैं तो यहाँ का अशर दानिश नाम का युवक सामने आता है, जो न केवल एक सक्रिय आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था, बल्कि उसका मास्टरमाइंड भी था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार करते हुए बताया कि वह भारत के खिलाफत की स्थापना और गजवाए हिंद जैसे खतरनाक जिहादी एजेंडे को लागू करने की साजिश रच रहा था। यह दर्शाता है कि झारखंड की राजधानी भी इस कट्टरपंथी सोच से अछूती नहीं रही है। वहीं कोयला नगरी धनबाद से भी आतंकवाद की चिंगारी सामने आई। 26 अप्रैल 2025 को वासेपुर इलाके से हिज्ब उद तहरीर के 4 संदिग्ध गुलफाम हसन, आयान जावेद, शबनम परवीन और मोहम्मद शहजाद आलम को गिरफ्तार किया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद अम्मार यासर नाम युवक भी पकड़ा गया, जो पहले इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। ये घटनाएं यह साफ करती है कि ये मॉड्यूल शहरों के भीतर छिपकर काम कर रहे हैं और इसका नेटवर्क लगातार विस्तार पा रहा है। अब अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो वहां भी एक खतरनाक उदाहरण सामने आया। रांची के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक अहमद न केवल एक प्रतिष्ठित डॉक्टर था, बल्कि वह अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि AQIS के झारखंड मॉड्यूल का नेतृत्व भी कर रहा था। उसके खिलाफ आरोप है कि वह देश में खिलाफत की स्थापना और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहा था। यह बताता है कि आतंक की विचारधारा अब केवल कमजोर वर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पढ़े लिखे और प्रोफेशनल तबके में भी घुसपैठ कर चुकी है। सिर्फ स्थानीय स्तर ही नहीं, बल्कि कुछ युवक अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर जाने की भी तैयारी में थे। गोड्डा और हजारीबाग से पकड़े गए आरिज, हसनैन और नसीम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। उनकी योजना फिलिस्तीन जाकर फिदायीन हमला करने की थी। इस घटना ने साबित कर दिया है कि झारखंड से सीधे अंतरराष्ट्रीय आतंकी गतिविधियों के लिए भी लोगों की भर्ती की जा रही है। इसी तरह हजारीबाग का ही एक और युवक सहनवाज उर्फ शफी उज्जम्मा, जो काफी समय से एनआईए की रडार पर था, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वह आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था और उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। ये सब घटनाएं यह दिखाती है कि झारखंड के अलग अलग कोनों में आतंकी विचारधारा कैसे गहराई से जड़ें जमा चुकी है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि झारखंड अब केवल खनिजों का भंडार या राजनीतिक उठापटक का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह राज्य अब आतंकवादियों की नई प्रयोगशाला बनता जा रहा है।
यह चिंताजनक है कि कैसे तकनीकी रूप से दक्ष और पढ़े लिखे युवक भी कट्टरपंथ के शिकार बन रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियों और समाज को मिलकर इस खतरे का सामना करना होगा। समय रहते इन गतिविधियों पर कड़ा प्रहार न किया गया तो आने वाले समय में यह केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।